Good evening, my dear blooming children. I hope all of you are good. Today's topic divisibility. पहले भी हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं. पहले पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े, डिविजिबिलिटी कैसे बाय 2 से और बाय 5 बाय 10 ये सब हमने देखे हैं पहले. ठीक है, पहले वीडियो में आप लोग देखे पार्ट 1 में. आज हम लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 7. डिविजिबिलिटी बाय 7 में 7 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं वो हम कैसे जानेंगे. फर्स्ट हम कोई नंबर ले लेते हैं, मानो 1176. ये एक नंबर लिया, ठीक है. अब ये नंबर को अगर 7 से डिविजिबल करते हैं तो वो डिविजिबल है कि नहीं, कैसे करेंगे. तो हम क्या करेंगे, ये नंबर जो है इसकी लास्ट जो डिजिट, यूनिट डिजिट, हम लोग यूनिट, ध्यान से देखना बच्चों, हम जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट 6. ओके, अब ये यूनिट डिजिट को हमने, कोई भी यूनिट डिजिट हो उसको हम मल्टीपल बाय 2 करेंगे, ठीक है, उसका डबल कर देंगे. तो 6 2 12 आया. अब ये जो डबल हो गया, ये डिजिट रेस्ट जो 3 डिजिट है नंबर, रेस्ट जो नंबर है 117, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. देन हम लोग 117 से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 105, ठीक है. अब देखो ये भी तो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको फिर रिपीट करेंगे. तो देखो यहाँ पर क्या बोला कि पहले रिमूव यूनिट डिजिट फ्रॉम द नंबर. नंबर से पहले हम 6 को रिमूव कर लेते हैं, क्या. फिर यूनिट डिजिट्स इज मल्टीपल बाय 2 और इसको डबल करते हैं तो आया 12, क्या. देन इट मीन्स इज 12, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर. रिमेनिंग नंबर 117, उसी से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया, 105. अब ये तो बड़ा है तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो फिर ये जो हमने किया 3 स्टेप, इसको फिर से हम रिपीट करेंगे. जैसे हम 3 स्टेप किया फिर से हम रिपीट करेंगे. कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम छोटा करते करते लाएंगे, ठीक है. कैसे, ऐसे बार बार रिपीट करते करते जितनी तक या तो वो 0 ना आ जाए, या तो वो डबल डिजिट या सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए. या तो सिंगल डिजिट होगा या तो 0 होंगे या फिर डबल डिजिट में नहीं आ जाते हैं. क्योंकि हम 7 से आसानी से हम लोग डबल डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना. तो हम इसीलिए बार बार रिपीट करेंगे. मानो ये डिजिट बहुत बड़ा है तो हम बार बार करेंगे, ये जो प्रोसेस है इसको बार बार रिपीट करेंगे. तो क्या करें, फिर दोबारा ये रिपीट करें. देखो फिर से हम क्या किया, यहाँ से 5 को अलग कर दिया, रिमूव यूनिट डिजिट 5 फ्रॉम 105. देन हम इसको डबल कर रहे हैं या फिर इसको मल्टीपल बाय 2, ठीक है. 10 आया. फिर रेस्ट बचा क्या है इधर, 10. रिमेनिंग नंबर से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो आया क्या, 0. 10 में से डिविजिबल है. ओके बच्चों, अब विदाउट रिपीट करके छोटा डिजिट होगा, मानो 322, तो 2 को हम ऐसे रिमूव कर लेते हैं. फिर 2 2 4, ठीक है. 4 को हम 32 से, यहाँ पर 32 बचा है, 32 से 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ गया 28. अब देखो 28 डिविजिबल बाय 7 है ना बच्चों, हमें ऐसे ही पता चल रहा है. 7 4 28, ठीक है. तो 0 रिमाइंडर है. ओके, देन 322 इज डिविजिबल बाय 7. क्लियर बच्चों. मानो और एक एग्जांपल लेते हैं, 289. तो हम पहले 9 को रिमूव करते हैं, फिर 9 2 18, 28 बचा है. 28 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचे 10. अब 10 क्या 7 से डिविजिबल है नहीं, इसका रिमाइंडर आएगा 3. 7 1 7 एंड रिमाइंडर 3. तो ये डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है. इसी तरह हमको पता चल जाएगा, बार बार हम ये प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे. क्लियर बच्चों, हो गया 7.
अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 क्या बोल रहा है, हम 4 की टाइम में पढ़े थे, याद करो बच्चों कि डिविजिबल बाय 4 अगर है तो डिजिट का लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 है तो पूरा ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 हो सकता है, राइट बच्चों। पर देखो इधर हो सकता है ना, पर यहाँ पर बोला 8। 8 के टाइम में हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट लेंगे। 4 के टाइम में हम क्या किया, लास्ट 2 डिजिट। अब 8 के टाइम में हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। तो 114 को लिया, लेने के बाद क्या किया, 114 को लेने के बाद 8 से हमने डिवाइड किया, तो क्या हुआ, 8 8 सब 1 एंड 8 6 आया। अब यहाँ पर 4 आए तो 8 8 से 64, दैट मीन्स 8 18 जा 144। हम ऐसे भी जानते हैं 18 का मल्टीपल्स टेबल से, तो दैट मीन्स 144 इज डिविजिबल बाय 8, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर बच्चों, एकदम 4 की तरह है। और एक बात याद रखना कि डिविजिबल बाय 4 होते हैं तो ही डिविजिबल बाय 8 नहीं होगी, मतलब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है, इसका मतलब डिविजिबल बाय 8 नहीं, क्योंकि डिविजिबल बाय 8 होने के लास्ट 3 डिजिट का डिविजिबल होना जरूरी है ना। पर अगर डिविजिबल बाय 8 है तो डिविजिबल बाय 4 भी होंगे, क्यों, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, हम जानते हैं। तो 8 से डिविजिबल मतलब वो 4 और 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना बच्चों। अभी देखो डिविजिबिलिटी बाय 12। 12 से हम कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो है ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं। 12 का जो फैक्टर है वो क्या, 3 एंड 4, ठीक है, हम 2 भी बोल सकते हैं, इंटू 2 इंटू 2, तो 3 एंड 4। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 4, ठीक है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4, बोथ, दोनों से डिविजिबल होना है, कोई एक से नहीं, तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 12, तब हम बोल सकते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 12 है, ठीक है बच्चों। कैसे, मानो ये एक नंबर लिया 59808, ठीक है, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि डिविजिबल बाय 3 है कि, फिर हम चेक करेंगे डिविजिबल बाय 4 है कि। अगर ये दो डिविजिबल बाय 3 एंड 4 बोथ, देन हम बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 12। कोई एक से डिविजिबल हो और 4 से नहीं है, मानो 3 से है और 4 से नहीं है तो नहीं होगा, या फिर 4 से है 3 से नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकता डिविजिबल बाय 12। तो हम क्या करेंगे, पहले आप 3 से डिविजिबल याद करो, पार्ट 1 में कराए हैं मैंने, कि अगर जो नंबर है उसका अगर हम ऐड करेंगे, हर एक डिजिट को ऐड करते चलेंगे, और ऐड करके जो नंबर आएगा वो अगर डिविजिबल बाय 3 है तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। पढ़े थे ना हम 3 और 9 की टाइम में। तो देखो डिविजिबल बाय 5 + 9 + 8 + 0 + 8 30 होते हैं। अब 30 इज डिविजिबल बाय 3, 3 × 10 + 0, रिमाइंडर 0 मीन्स इज डिविजिबल है। ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अब एक देखो दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन ये है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, तो 12 से डिविजिबल मतलब 3 से भी है 4 से भी है। देखना है अभी 4 से करेंगे तो क्या है, हमने पहले पढ़ा था और 8 की टाइम में भी हमने बताया है कि डिविजिबल बाय 4 जब होते हैं तो क्या है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए है। अब इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 08 08 है, तो हम क्या करेंगे 08 को डिविजिबल बाय 4। अब 0 तो लेफ्ट साइड में है तो हम 8 ले सकते हैं। 8 = 4 × 2 + 0, दैट मीन्स 4 2 8, तो डिविजिबल है। देन यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ये भी कंडीशन फुलफिल कर लिया, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 7 भी हो गया, डिविजिबल बाय 8 भी हो गया, डिविजिबल बाय 12 भी हमने पढ़ चुके। अभी डिविजिबिलिटी बाय 13, क्या 13 कैसे करेंगे, सेम थिंग देखो, डिविजिबल बाय 7 से जैसे किया वही मेथड हम अपनाएंगे 13 की टाइम। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है,
13 के टाइम में हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को रिमूव करने के बाद, मानो ये यूनिट डिजिट है 4784, ये एक डिजिट है, ये नंबर है, ठीक है। 4784 4784 एक नंबर है और वहां से नंबर यूनिट डिजिट 4 है, 4 को हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव द यूनिट डिजिट फ्रॉम द नंबर। फिर उसके साथ हम यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से हम मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर क्या करेंगे 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यह क्या आया 16, 4 4 सा 16। अब जो रेस्ट बचा जो नंबर है क्या है 478, ये नंबर के साथ ये जो नंबर है 16 उसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट की ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आया 494 आया, ठीक है 494। अब ये भी बड़ा नंबर हो गया, अब 494, तो इसको और रिपीट करेंगे फिर से, जैसे 7 के टाइम में की, तो 13 के टाइम में क्या करेंगे, ये प्रोसीड्योर फिर से रिपीट करेंगे। कैसे 494 से फिर से यूनिट डिजिट को रिमूव कर लेंगे, पहले रिमूव किया, फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 आया। फिर ये 16 को जो बचा नंबर है 49, ये बचा है इधर, जो रेस्ट नंबर रहता है, रेस्ट डिजिट रहता है, जो नंबर बनता है 49, उसके साथ 16 को हम ऐड कर देंगे। क्या हुआ 65 आया। अब देखो 65, अभी 2 डिजिट आ गया। यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर देखो 2 डिजिट आया था, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर 0 ही आ गया डायरेक्ट। और इधर देखो सेकंड स्टेप में हमारा क्या आया 65। अब 65 का कर रहा है, तो ये 2 डिजिट को हम करेंगे, हम क्या बोले कि 0 आएगा या फिर 1 डिजिट या 2 डिजिट तक। तो 2 डिजिट तक, अगर 2 से मोर डिजिट आए तो हम रिपीट करते जाएंगे। 3 डिजिट का होगा तो बड़ा हो जाएगा, 4 से डिवीजन करना मुश्किल, तो हम क्या करेंगे 13 से डिवीजन करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर से हम ये प्रोसीड्योर अगेन एंड अगेन करते जाएंगे, ठीक है, रिपीट करते जाएंगे। तो हम क्या किया 65 का बाद देखो डिविजिबल होता है कि नहीं, 65 इज इक्वल टू 13 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है। 13 से हम करेंगे तो 5, 13 5 जा 65 एंड 0 है रिमाइंडर। That means 4784 is divisible by 13। तो समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 7 का 2-3 एग्जाम्पल दिया, बट 13 का एक ही दिया, क्योंकि समझ में आ जाएगा। प्रोसीड्योर सेम है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब 12 का भी किया। अब देखो 13 का क्या, अभी 14, 15, 18, 45 ये सब अगर नंबर हम लेते हैं और ये डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कैसे। 14 का डिविजिबल तभी होंगे अगर 2 और 7 से डिविजिबल है। 15 का 3 and 5 मतलब 3 and 5 से डिविजिबल है। 18 का 2 and 9 ये दो नंबर से अगर डिविजिबल है। 18 अगर कोई नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 9, देन हम लोग बोल सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 18, ठीक है। 45 का लेते हैं, कोई नंबर को 45 से डिवाइड करने देते हैं, तो 45 से डिवाइड करने देते तो पहले हम क्या करेंगे 5 से डिविजिबल होते हैं कि नहीं देखेंगे। 5 से मतलब यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, है ना। तो 5 से डिविजिबल है वो हम पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद अगर 9 से वो नंबर डिविजिबल हो जाता है तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उसको हम अप्लाई करेंगे। फिर वो अगर डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 45 से डिविजिबल है, ये चेक करने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, को प्राइम नंबर। ये जो है, ये जो डिजिट है 14, 15, 18, 45, इसका देखो जब हम फैक्टर निकालते हैं तो 2, 7, इधर 3, 5, 2, 9, 5, 9 ये सब क्या है, फैक्टर है इसका। तो 45 का फैक्टर है 5, 9,
तो 5 एंड 9 यहाँ पर को प्राइम नंबर होते हैं। क्यों को प्राइम नंबर हम क्या बोलते हैं? जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होंगे। ठीक है, मतलब एचसीएफ करेंगे तो उसका 1 आएगा फैक्टर। कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। देखो इसका और इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है? 5 और 9 का। 9 का क्या फैक्टर होता है? 3, 1 एंड 9। तो 5 का तो वो नहीं होते। 5 का फैक्टर होते हैं, 5 का अगर फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 1 दस मीन्स 5 एंड 1 इसका फैक्टर है। और 9 का करेंगे तो 9 और 3 और 1 ये फैक्टर आते हैं ना। तो यहाँ पर एक ही कॉमन फैक्टर है। देखो 5 और 9 का 1 एंड 1, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ये दो नंबर को प्राइम नंबर। तो अभी देखो ध्यान से, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर, किसी का 3 भी को प्राइम हो सकता है, इसके साथ ही मानो 7 आ जाए, तो मोर को प्राइम नंबर it is also divisible by their product. Divisible by their product. That means अगर 5 और 9 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होते हैं तो इसका प्रोडक्ट जो है 45 से भी डिविजिबल है। ठीक है, मानो यहाँ पर 3 एंड 5, तो हम 3, 5 और भी ले सकते हैं। 3, 5, 7 तो क्या हो जाएगा? 105। ठीक है, तो ये 3 मोर देन, यहाँ पर लिखा ईच ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर, तो यह मोर हो गया। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर जो है, इससे अगर डिविजिबल होते हैं कोई नंबर तो उसका जो प्रोडक्ट है 45 या 18 या 15 इससे से भी डिविजिबल होंगे। क्लियर बच्चों? क्लियर है ना? हुआ क्लियर? समझ में आया जो ये बोले हम? ओके, अभी देखो एक सम ले लेते हैं, प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, गिवन दैट द नंबर 67y19, ये एक नंबर है जिसके अंदर देखो एक डिजिट y है। ठीक है, वो वेरिएबल हम नहीं जानते y का क्या वैल्यूज है। तो 67y19 इज डिविजिबल बाय 9 बोल दिया। क्या कि ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है। वेयर इज ए डिजिट? ठीक है ना, y एक डिजिट है, 9 एक डिजिट है, इसी तरह y भी एक डिजिट है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y? तो y का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? तो हम कैसे निकालेंगे इसको? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, देन हम क्या जानते हैं? क्योंकि जितना डिजिट है वो नंबर्स में, वो डिजिट को हम ऐड करेंगे, तो ऐड जो होगा वो ऐड होके जो नंबर निकलेगा वो भी मल्टीप्लाई बाय 9, जानते हैं हम, है ना? तो y प्लस क्या आया इसको जोड़ के? y प्लस 23 आया। 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 9 23, तो y प्लस 23 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, 9 का मल्टीपल है ये, तो इसको एक नंबर इक्वेशन पकड़ लेते हैं। Here y is a digit of the number, then y we can take anything ना, anything, क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी नंबर ले सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, इसका हम नहीं जानते हैं कि कौन सा होंगे, पर हो सकता है। ठीक है, तो y कैन टेक वैल्यूज 0 से 9, कोई भी नंबर हो सकता है, ले सकते हैं हम लोग। तो y प्लस 23, अब देखो अगर 0 है, मानो y की जगह हम 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू, अगर हम 0 पकड़ते हैं तो y प्लस 23 इज इक्वल टू 0 प्लस 23,
इज इक्वल टू 23। y के जगह अगर हम y 1 पुट करते हैं तो y प्लस 23 इधर क्या होगा, 1 प्लस 23 इज इक्वल टू 24, ऐसा आएगा। तो कैसे नंबर देखो, जैसे कि हम 0 पुट करते हैं तो 23, 1 पुट करते हैं y की जगह तो 24, 2 पुट करते हैं तो 25, देन 3 पुट करेंगे तो 26, 4 पुट करेंगे तो 27, इसी तरह हमें नंबर आता जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? जो बोले समझ में आया ना? तो इसी तरह हम 32 तक कर सकते हैं, क्योंकि 23 प्लस 9, लास्ट डिजिट हम क्या ले सकते हैं, 9, तो 9, 23 प्लस 9 इज इक्वल टू 32। क्लियर बच्चों? अब ये सेकेंड इक्वेशन पकड़ते हैं। तो ये जो इक्वेशन बोला है y प्लस 23 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, अगर ये है और ये भी है कि इसमें से 23, 24, 25, 26, 27 करते करते 32 तक कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब इसका वैल्यू आ सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 9 से मल्टीपल वाला कौन सा है। 23 9 से मल्टीपल है, हम देखेंगे ना। 24 है नहीं, 23 नहीं, 25, 24 नहीं, 25 नहीं, ठीक है ना। तो किससे हो सकता है, 27 से। 9 3 जा 27 हम जानते हैं। तो 27, 23 और 32 के बीच में ओनली लाइन से मल्टीपल कर सकते 27 होता है। कैसे देखो, 9 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, अब 9 3 सा 27, तो 18 तो नहीं होगा, 23 से होना है, तो 18 बिलो चले जा रहा है, वो नहीं होगा। और 27 कैसे आते हैं, क्योंकि 9 3 सा 27 मीन्स 27 ये 23 और 32 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये 27 लिया, ठीक है। और 9 4 सा 36, तो 36 32 से बड़ा है, मतलब बियॉन्ड चले जा रहा है, तो उसको हम नहीं ले सकते, 18 को हम नहीं ले सकते। यहाँ पर हम 18 नहीं ले सकते और यहाँ पर हमें 36 नहीं ले सकते। तो 23 और 32 की मिडिल में जो है वो नंबर हम ले सकते हैं, वो है 27। हमने लिखे नहीं इधर पर, 26 5 के बाद 26 आएगा, फिर 27 आएगा, तो 27 है इसके बीच में। तो हम अभी ये लिख सकते हैं y प्लस 23 इक्वल टू 27, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 27 माइनस 23, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4। देन y कैन टेक एन ओनली वन वैल्यू, क्या, इक्वल टू 4। तो y की नंबर क्या है, y की वैल्यू क्या है, 4। तो डिजिट क्या आ सकता है इधर, 6 7 4 1 9, ठीक है। तो ये है डिजिट जहां पर 4 है y की जगह में। अब तुम देखो तो 9 से हो सकता है कि नहीं, हाँ, 9 प्लस 1 10, ठीक है, 6 प्लस 4 10 20 27, तो क्या हो रहा है, 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 27। तो 27 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 प्लस 0, 10 में से डिविजिबल है। क्लियर बच्चों, समझ में आया? हाँ, इसको हम पूछने क्लियर नहीं कर दे रहे हैं ताकि बाद में तुमको अच्छे से याद आ जाए और एक बार देखोगे तो, ठीक है। तो इधर देखो 18 क्यों नहीं हो रहा है, क्यों 36 नहीं हो रहा है, बोल दी। क्लियर बच्चों, समझ में आया? आज के लिए इतना ही। और जो पहले वाला है डिविजिबिलिटी पार्ट 1, उसको भी ध्यान से देखो ताकि ये डिविजिबिलिटी का पोर्शन थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। उसमें डिविजिबल बाय 3 भी किया, डिविजिबल बाय 4 भी किया, तो ये सब यहाँ पर भी आ रहे हैं ना, तो थोड़ा उसको भी देख लो। और जो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो काइंडली एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए
कौन सा चैप्टर आप लोगों को चाहिए और कौन सा प्रॉब्लम आप लोगों को थोड़ा परेशान कर रहे हैं, तो मैं हूँ आपके लिए। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो पूरी नोट्स है हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके बच्चों, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे जो यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, वो पोस्ट में है, जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बच्चों। आप लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा ना, भले वो गलत हो कुछ भी हो, आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये जानती हूँ और क्यों ये गलत हुआ, ये भी आपको आप जान पाएंगे ना बच्चों। तो थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, टाइम निकालो, थोड़ा सा वीडियो भी देख लेते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ओके बच्चों, क्वेश्चन तो दिया जाता है आप लोगों के लिए कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। टेलीग्राम में भी एक दो देती हूँ, पर ज़्यादातर हमने यूट्यूब में डालती हूँ। ठीक है, वहाँ पर जाके मेरे चैनल पर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बच्चों, पोस्ट में है। ठीक है, थैंक यू, बाय।